हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के कुछ डेफिनेशन को क्या करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखो यार, हमने इवेंट को अच्छे से डिफाइन किया था। हमने इवेंट को अच्छे से डिफाइन किया था। ठीक है, इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, उसमें मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूँ। मैंने आप इसकी बताया था, क्या बताया था बच्चे? क्या है कि if there is an element in sample space, then total number of possible इवेंट बी कितना है बच्चे? बी कितना है? 2 की पावर n। ठीक है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे है बच्चे। अब देखो यार, एग्जाम्पल लेना है। अच्छा, ये 2 की पावर n। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि लेट लेट 2 coins आर टॉस्ड। 2 coins का क्या है? टॉस। तो अपने पास क्या है बच्चे? 2 कॉइन टॉस किया है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे? इस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या होगा? मैंने ऑलरेडी इसको बताया है। एच एच कितना होगा? एच टी टी एच और कितना होगा? टी टी। ओके। अब यार, इसमें यार अपने पास यदि मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है बच्चे? वो कितना है? सैंपल पॉइंट कितना है? 4। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना है बच्चे? इसमें 4। तो हम लोग क्या है कि टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट, वो कितना है बच्चे? 2 की पावर n। और यहाँ n का वैल्यू कितना है बच्चे? 4 है। इट इज 2 की पावर 4। और ये कितना वो है बच्चे? 2 की पावर दैट इज 16। अच्छा, ये मैं आपको ऐसे तो बच्चे, ठीक है यार, 16 है तो इसमें क्या क्या इवेंट है एक बार मैं फॉर्म करके दिखाता हूँ। तो मैं 16 इवेंट को फॉर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, जितने इवेंट्स है उसको फॉर्म करके दिखा रहा था। कुछ कुछ इवेंट फॉर्म करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला इवेंट तो क्या होगा कि कोई भी नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट। दूसरा क्या है? सिंगल एच एच आ जाए, कितना हो जाए? एच टी आ जाए। और कितना है? टी एच आ जाए। एंड देन कितना है? टी टी आ जाए। फिर क्या बचे? हम लोग डबल डबल का फॉर्म कर लेते हैं। एच एच आ जाए और एच टी आ जाए। ठीक है, और इसी तरीके से डबल का फॉर्म करेंगे। फिर क्या है? ट्रिपल का होगा एच एच और एच एच आ जाए, एच टी आ जाए और कितना आ जाए? टी एच आ जाए। ठीक है, और इसका थ्री थ्री का पेयर में जो इवेंट बनेगा, ठीक है, वो फॉर्म हो जाएगा। और समझ में आ रहा है क्या? यदि मैं मुझे इसको मुझे मुझे यदि इस इवेंट को डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे कि अपने पास इवन इवेंट इवन क्या है कि बोथ कॉइन कॉइन हैव हेड। अच्छा, मुझे इसको बताना होगा। मुझे इसको बताना होगा इस इवेंट को। तो क्या बताएंगे यार? फर्स्ट कॉइन इज हेड एंड सेकंड कॉइन इज क्या बच्चे? टेल। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे ही बताया आपको। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास हम लोग करते हैं क्या कि अपने पास पढ़ते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। ठीक है, तो अपने पास क्या है? इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो दो इवेंट आर सेड टू बी सिंपल इवेंट कि इफ दे हैव द ओनली वन सैंपल पॉइंट। वो उस इवेंट में बस कितना सैंपल पॉइंट होना चाहिए? बस वन होना चाहिए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे। अपने पास क्या है? एक कॉइन ऐसे करते हैं, ए डाइस इज रोल रोल। ठीक है, और हमने यहाँ इवेंट इवन डिफाइन किया।
An event is defined as outcome is event prime। आप देखो यार, अपने पास क्या है, इवन जो इवेंट है उसको कैसे डिफाइन किया कि इवेंट प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम क्या होता है, 2 3 5। उसमें इवेंट तो क्या है ये 3 और 5 नहीं होगा। तो अपने पास कितना सैंपल पॉइंट है, एक ही सैंपल पॉइंट है। तो यहाँ क्या मिस हो गया यार, इवन इस कौन सा इवेंट है, सिंपल इवेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, अपने पास क्या है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंपाउंड इवेंट की। कंपाउंड इवेंट है अपने पास क्या है, इवेंट हैविंग मोर देन वन सैंपल पॉइंट। तो ऐसे इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट कहेंगे, ताकि जिसमें क्या है कि किसी एक से अधिक क्या हो, या सैंपल पॉइंट हो, एक से अधिक क्या हो, हाँ सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो आप देखो बच्चे कैसे है, एक फिर से एग्जांपल लेते हैं। ये डाइस इज रोल और हमने क्या किया, एक अपने पास इवेंट को डिफाइन किया, क्या है कि आउटकम इज मल्टीपल ऑफ थ्री। तो एक्चुअल में क्या है कि आउटकम मल्टीपल ऑफ थ्री मीन्स व्हाट, 3 और 6। तो ये क्या है, एक से अधिक सैंपल पॉइंट है। तो ये कौन सा इवेंट है, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अपने पास क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, तो क्या है, टू इवेंट। अच्छा, इक्वली लाइकली का दूसरा नेम क्या है, इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स। टू इवेंट्स आर सेड टू बी equally likely if their probability is equal। क्या है कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो, इक्वल हो सकता है। ठीक है, हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आप समझो यार। अच्छा, क्या होता है बच्चे अपने पास, तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल और हैव इक्वल चांस ऑफ अक्रेंस। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, इक्वली लाइकली कैसे है उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं एक डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग और आगे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे यार। आप देखो यार, सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, उसमें पास क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है बच्चे, आप समझो यार। अपने पास क्या है, इसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं थोड़ा इसको लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, लेट a sample space let a sample space contains m plus n equally
m plus n equally likely or probable equiprobable outcome in which m favors in which m favors occurrence of event E. Then probability of event E is given by so the event E is given by कितना है बच्चों इसके पास m plus n by कितना है m। अब देखो यार m plus n मीन्स क्या m plus क्या है m plus n मीन्स क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो अपने पास क्या है m plus n मीन्स क्या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और m क्या है m अपने को क्या है इवेंट e को फेवर कर रहा है। तो m जो आउटकम्स है तो इन विच m फेवर्स अपने पास क्या इवेंट है तो क्या है m क्या है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो बच्चे मैं क्या कह रहा हूँ क्या कि ये क्लासिकल डेफिनेशन है क्या है कि एक सैंपल स्पेस में m प्लस n इक्वली लाइकली या इक्वली प्रोबेबल आउटकम्स है। अच्छा इक्वली लाइकली और इक्वली प्रोबेबल मीन्स का क्या है मैं अभी यहाँ क्या सेंस है तो मैं बता रहा हूँ उसको। और इन विच क्या है अपने पास देखो यार टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं टोटल सैंपल स्पेस में m प्लस n सैंपल पॉइंट है। सैंपल कितना है पॉइंट और जिसमें m क्या कर रहा है e को फेवर कर रहा है। तो ऑब्वियस है यार जो n है वो क्या कर रहा है अगेंस्ट है e है और m क्या है फेवर कर रहा है e को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e कुछ नहीं है जो फेवर कर रहा है बाय टोटल दैट मीन्स क्या m बाय कितना m प्लस n। समझ में आ रहा है क्या उसको। ठीक है तो ये अपना क्लासिकल डेफिनेशन है ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करके सारे क्वेश्चन करेंगे। अपने पास क्या है इसमें देखिए पीई क्या है बच्चे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और जो नोमिनेटर में है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। एग्जांपल दे रहे हैं अब देखो इसका एग्जांपल दे रहे हैं अपने पास क्या है लेट 3 coins are tossed then find probability then find let's 3 coins are tossed then find probability that exactly two heads comes out एग्जैक्टली कितना है बच्चे 2 हेड आना है। ठीक है तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं सैंपल स्पेस करते हैं। सैंपल स्पेस में क्या है 3 पॉइंट्स टॉस किया है तो एच 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 ये सब मैंने बात कर चुके हैं हम लोग एच 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 फिर कितना है एच एच टी एंड टी क्या करेगा अपने प्लेस को चेंज करेगा तो एच टी एच एंड कितना है टी एच एच। नेक्स्ट कितना है एच टी टी अब क्या होगा एच अपना पोजीशन चेंज करेगा टी एच टी और अपने पास क्या है बच्चे टी टी एच एंड देन कितना है टी टी टी। ठीक है तो अपने पास क्या है कि ये पूरा पूरा सैंपल स्पेस हुआ। हमने इवेंट ई को डिफाइन किया है इवेंट ई को डिफाइन किया कि अपने पास क्या है एग्जैक्टली 2 हेड्स कम। तो अब देखो इवेंट ई में क्या है कि एग्जैक्टली 2 हेड आना है
इसमें तो 3 हेड्स है, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड है, ये 2 हेड है और ये क्या है 2 हेड। तो कौन कौन सा है, एच एच टी, एच टी एच और कितना टी एच एच। तो अपने पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पीई मीन्स क्या, पीई क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है इसका यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ये क्या होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय क्या है बच्चे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है बच्चे यहाँ, टोटल कितना, सैंपल स्पेस में टोटल होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें एग्जैक्ट इवेंट ई में फेवर क्या करा, इवेंट ई को कौन कौन सा फेवर करा है, तो 1 2 3, तो आंसर इज 3/8, ये आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिकल डेफिनेशन है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा इक्वल लाइकली क्या होता है इसको मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे लगता है कि तुमने एक क्वेश्चन देके समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ये देखो यार, ये कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक, अच्छा ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अच्छा यहाँ क्या है, इक्वी लाइकली और इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स मीन्स क्या, ये फिर से देखते हैं बच्चे, इसको समझो यार, ए डाइस इज रोल, तो डाइस इज रोल, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, तो इसमें सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, तो एक बच्चे ने सैंपल स्पेस ऐसे लिखा, कैसे लिखा, आउटकम इज 2 एंड आउटकम इज नॉट 2। ठीक है बच्चे, तो आप देखो यार, ये भी एक सही सैंपल स्पेस है, ये भी क्या है एक सही, जैसे वो सैंपल स्पेस मीन्स क्या होता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम। तो आप देखो यार अपने पास क्या है कि एक तो कह रहा है कि आउटकम 2 होना चाहिए, ऑब्वियसली ठीक है यार 2 हो गया, और दूसरा कह रहा है कि आउटकम 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए मीन्स व्हाट, इसमें 2 होना चाहिए मीन्स क्या, इसमें 2 होना चाहिए मीन्स क्या, इसमें 2 हो गया, इसमें कह रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स क्या, 1 3 4 5 एंड 6 होना चाहिए, तो दोनों को मिला के टोटल तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो हो गया है, तो ये भी सैंपल स्पेस। और दूसरा यार, दूसरे ने हम लोग दूसरा सैंपल स्पेस हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और कितना है 6। आप देखो यार दूसरे, अपने पास क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन के लिए मुझे ये सैंपल स्पेस नहीं चाहिए, मुझे ये सैंपल स्पेस चाहिए, ऐसा क्यों यार, क्या है कि यदि मैं बात करूं कि इसमें कितने सैंपल पॉइंट, तो इसमें सैंपल पॉइंट कितने हैं, इसमें सैंपल पॉइंट है 2, इसमें कितने सैंपल पॉइंट, तो इसमें सैंपल पॉइंट है बच्चे 6। लेकिन आप देखो यार, ये जो सैंपल पॉइंट है आउटकम इज 2, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना है, 2 आना है, टोटल कितना है 6, अपने पास डाइस को रोल किया तो क्या क्या आना है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 2 आना है, तो मीन्स क्या, 1/6, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/6, और आउटकम इज नॉट 2, नॉट 2 मीन्स क्या, 1 3 4 5 6 हो जाए, तो कितना ऑप्शन है 1 3, फेवरेबल कितना है 1 3 प्लस 4 कितना 5/6। तो ये क्या है, ये दोनों जो सैंपल पॉइंट है ये इक्वी प्रोबेबल नहीं है, नॉट इक्वी प्रोबेबल। ठीक है, और लेकिन यहाँ यदि हम बात करें कि 1 की बात करें,
तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6। 2 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6। 3 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6। 4 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6। 5 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 1/6 एंड 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। तो इस केस में here sample points are equiprobable। आप समझो बच्चों क्या कह रहा है। तो हमें क्लासिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल डेफिनेशन यूज करने के लिए हम जो सैंपल स्पेस लिखेंगे या जो सैंपल स्पेस लिखेंगे बच्चे, अच्छा ये भी सैंपल स्पेस तो सही है, लेकिन ये क्लासिकल डेफिनेशन के यूज नहीं हुआ। तो क्लासिकल डेफिनेशन में हम जो यूज करेंगे बच्चों, क्लासिकल डेफिनेशन में हम जो यूज करेंगे बच्चों, वो क्या करेंगे यार, वो हम क्या करेंगे, इक्वी प्रोबेबल आउटकम्स या इक्वी प्रोबेबल सैंपल पॉइंट यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चे? ठीक है। अच्छा आप ऐसे समझो यार, मैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिकल डेफिनेशन में कौन वाला यूज करेंगे ये, क्यों? क्योंकि इसमें जो आउटकम्स हैं, जो सैंपल पॉइंट्स हैं, सारे सैंपल पॉइंट क्या है, इक्वी प्रोबेबल है, जिनकी प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है बच्चे, सेम है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा ये वाला क्यों यूज नहीं करेंगे कि इसमें यार क्या है कि ये दो ही सैंपल पॉइंट है, लेकिन एक का 1/6 प्रोबेबिलिटी है, दूसरा का 5/6, तो ये इक्वी प्रोबेबल नहीं है। अच्छा इक्वी प्रोबेबल का मीन्स हमने पहले अभी डिफाइन किया है बच्चे, क्या डिफाइन किया है कि दो इवेंट को इक्वी प्रोबेबल तब कहेंगे जब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यार, सेम होगी। ठीक है। तो अच्छा तो यदि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो मीन्स क्या, यदि यदि क्लासिकल डेफिनेशन के लिए ये यूज होता, ऐसा हो नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, यदि ऐसा होता तो क्या होता बच्चे, कि मानोगे कि ऐसा होना है, मतलब मानोगे कि कोई इवेंट हुआ कि चलो ऐसे ऐसे किया क्या कि 5 coins are tossed, ठीक है, 5 coins are tossed, find the probability that exactly 3 head comes। तो हम सैंपल स्पेस ही ऐसा क्रिएट करते कि सैंपल स्पेस में दो ही लिखते कि एग्जैक्टली 3 हेड्स कम्स, कॉमा एग्जैक्टली 3 हेड्स नॉट कम। ठीक है ना। तो अपने पास अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल टोटल पॉसिबल सैंपल पॉइंट कितने हैं, 2। दो ही सैंपल पॉइंट लिखा है, एग्जैक्टली 3 हेड्स कम्स और एग्जैक्टली 3 हेड्स नॉट कम। ठीक है, तो दो तो नीचे हो जाता है क्या, 2, और ऊपर में फेवर क्या करता है, एक सैंपल पॉइंट तो 1/2। मतलब दुनिया में कोई भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है बच्चों, 1/2 हो जाता है। तो ये तो ब्लंडर हो जाता है भाई। ठीक है। तो इसलिए यार क्लासिकल डेफिनेशन क्या कह रहा है कि आप जो सैंपल स्पेस लिखे यार, वो हमेशा क्या लिखे यार, इक्वी प्रोबेबल लिखे। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ में। अच्छा मैंने जो ऑलरेडी आपको सैंपल स्पेस लिखाया है, सारे सैंपल स्पेस क्या है, इक्वी प्रोबेबल। आप एक बार जाके चेक करो कि क्या सब इक्वी प्रोबेबल है क्या। तो आप पाओगे कि हर सैंपल पॉइंट का जो होने का चांस, अकरेंस का जो चांस है, वो इक्वली इक्वली इक्वल है। ठीक है, या उसका प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे, सेम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, कुछ और डेफिनेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसमें एक है मेरे पास नोट है कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ये हमेशा क्या होता है, 0 से 1। क्या होता है, 0 से 1। अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे में बात करूं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना, 5/2, तो ये क्या है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू -3, तो ये भी क्या है, फॉल्स। लेकिन कोई बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट एफ, ये क्या है, 1/2, तो 1 से छोटा है, ये क्या है, सही है, 2। तो किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है बच्चे, वो हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच होगा। और यदि किसी चीज का प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मीन्स क्या, वो इवेंट पक्का होने वाला है, उसको हम क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट। और किसी चीज का प्रोबेबिलिटी कितना है, आपके पास क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 है, तो दैट मीन्स क्या होगा बच्चे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो इसमें कहते हैं श्योर इवेंट। हाँ आपके पास क्या है, इवेंट और प्रोबेबिलिटी, event whose probability is event whose probability is 1। ठीक है,
an impossible event, event whose probability is 0। नेक्स्ट चलते हैं, अब समझ पा रहे होगे, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अपने पास एक और इवेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है ना। लेट let we have an event E, then event E, then not E is called complementary event। Complementary event, then not A is called क्या है बच्चे, complementary event। If we have an event E, then not E is called क्या है, complementary event। ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कितना है बच्चे, ई बार। किससे रिप्रेजेंट होता है, ई बार, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं, ई बार, कैसे रीड एज ई बार, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अच्छा, ये कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे है बच्चे, इसमें आप समझो यार। क्या है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपने पास क्या है, लेट ए डाइस इज रोल, डाइस इज रोल, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी आउटकम इज 3 and 5, और दूसरा है प्रोबेबिलिटी आउटकम इज नॉट 3 and 5। तो आप देखो यार, यदि मैं इसका सैंपल स्पेस लिखता हूँ तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 और कितना है, 6। तो अपने पास क्या है, 3 और 5 आना है, तो फेवरेबल कितना है अपने पास, फिर से हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम वो क्या है, नीचे, और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना, ऊपर। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना बच्चे, ऊपर। तो टोटल कितना है, 6। फेवरेबल क्या है, 3 and 5 आना है, तो 3 और 5 आना है, तो कितना, 2, दैट इज कितना, 1/3। अब यहाँ क्या है, 3 और टोटल 6, 3 और 5 नहीं आना है, तो फेवरेबल क्या, 1 2 4 and 6 कितना, 4, दैट इज कितना, 2/3। तो आप समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आउटकम इज 3 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपने पास पीई, अब यहाँ कहते हैं लेट ई क्या है बच्चे, आउटकम इज 3 and 5, ठीक है। पीई प्लस पी नॉट ई कितना है बच्चे, पीई का वैल्यू कितना है, 1/3 प्लस कितना है, 2/3, ये कितना है, 1। और नॉट ई को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पीई प्लस कितना है, पीई बार इक्वल टू कितना है, 1। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीजें आ गया, तो पीई प्लस कितना है, पीई बार इक्वल टू कितना है, 1। और बच्चों इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि पीई बार पीई बार कितना है, पीई उधर जाएगा तो कितना, 1 माइनस पीई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ई बार मीन्स क्या, ई बार मीन्स कितना, नॉट ई, समझ में आ रहा है क्या। तो पीई प्लस पीई बार इक्वल टू कितना है, इसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखो यार,
एग्जाम्पल लेते हैं, लेट 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 let 3 coins are tossed, then find probability that 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 3 heads not come out। आप देखो यार, इसके दो मेथड है करने के। अपने पास क्या है बच्चे कि हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। मान लिया कि लेट इवेंट ई इज डिफाइंड एज, इवेंट ई को डिफाइन किया है बच्चे 3, ऐसे लिखते हैं। अब देखो 3 हेड्स कम आउट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये डिफाइंड एज 3 हेड्स कम आउट। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे। अब देखो यार कि यदि पी ई बार है, सॉरी, यदि मुझे पी ई फाइंड करना है तो ये कितना है 1 माइनस पी ई बार। तो मैं ये फाइंड कर लूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स नॉट कम आउट, ठीक है। देखो इसको फाइंड करेंगे, ये मेथड फर्स्ट है बच्चे, ठीक है। मेथड सेकेंड क्या है कि अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स कम आउट निकालना है, निकालना है। तो ये क्या है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। तो अपने पास क्या है बच्चे, आप देखो ध्यान से, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड किया, तो क्या क्या आया, हेड 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 टेल, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी, ठीक है। अपने पास 3 हेड आना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो कितना है 1 2, टोटल नंबर ऑफ वे कितना है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8, डेट विल बी कितना है 8। और उसमें क्या है 3 हेड्स आना है, तो 3 हेड वाला केस तो क्या है, एक है, एक ही सैंपल पॉइंट है, तो आंसर कितना है 1/8। इस तरीके से करते हैं। 1 माइनस क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड नॉट कम्स, तो आप देखो टोटल तो 8, 3 हेड नहीं आना है, मतलब क्या ये वाला फेवरेबल, 2 हेड आया तो ये भी फेवरेबल, तो ये क्या 3 हेड जिसमें ना हो, तो ये इसमें 3 हेड नहीं है, 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 इसमें 3 हेड नहीं है। तो कितना फेवरेबल कितना है, 3 हेड ना हो तो 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज कितना 7/8। तो ये कितना है 8 माइनस 7/8 इक्वल टू कितना 1/8। आप देखो यार, ये बहुत आंसर है, दोनों आंसर क्या है सेम। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। हाँ, हम लोग ने इक्वली लाइकली तो कर लिया बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट 3 coins are tossed, let even is defined as,
2 head comes out and E2 is defined as 2 tail comes out. Find each probability and so that both events are equally probable. आप देखो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास क्या 3 पॉइंट्स हैं, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। अपने पास क्या है, सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस क्या है बच्चे, हेड हेड। अपने पास क्या है, हेड हेड और कितना है, टेल एच टी एच टी सॉरी टी एच एच। उसके बाद क्या है, टी टी एच टी एच टी एच टी टी कितना है, टी टी टी। ठीक है, इवन डिफाइन कर रहे हैं। अपने पास क्या है, 2 heads comes out, दो हेड आना है। 2 हेड का, ये भी 2 हेड, 2 हेड एंड ये 2 हेड, तो कितना है, एच एच टी एच एंड टी एच। और E2 क्या है बच्चे, 2 टेल कम्स आउट। तो 2 टेल वाला केस कौन कौन सा है, 2 टेल वाला केस कौन सा है, ये 2 टेल वाला, ये कौन सा है, 2 हेड वाला। तो यहाँ से कितना है बच्चे, टी टी एच टी और एच टी टी। यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे तो ये कितना होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय कितना, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फेवरेबल कितना है, इवन 3, so that will be the 3/8. if we calculate the PE2, तो टोटल तो 8, और E2 में भी कितने इवेंट में कितने एलिमेंट है, कितने सैंपल पड़े, 3। तो एज PE1 इक्वल टू कितना है, PE2, hence E1 and E2 are equally probable effect। और इसका दूसरा नाम है इक्वली लाइकली। ठीक है बच्चे, तो यार इस तरीके से हमने थ्योरी वाला जो सेक्शन है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए, चाहे वो मतलब आईएमओ हो चाहे वो एनटीएससी हो, तो उसको हमने क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसको ज़्यादा सारे टर्म्स वगैरह को अच्छे से समझो। यदि कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार, ओके, थैंक यू।